वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू। और इस हफ्ते का आईपीओ है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। वेल ये कंपनी बहुत ही यूनिक है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वाले आईपीओ के लिए। मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग से ही कि ये वाला आईपीओ वन ऑफ द बेस्ट आईपीओज है इस साल का। एंड इसीलिए हम समझेंगे कि इस आईपीओ में ऐसा क्या है, इसके फिनेंशियल्स पे नज़र डालेंगे, कंपनी करती क्या है उस पर नज़र डालेंगे, हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी ध्यान देंगे, इसका लॉट साइज़ क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट आईपीओ डेट्स क्या होने वाला है, एंड फाइनली मेरा वर्डिक्ट क्या होने वाला है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। बहुत छोटा सा क्रिस्प वीडियो रखेंगे, फटाफट मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। आप चाहें तो स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हैं इस वीडियो का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड करती क्या है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2010, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड इज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसीशन बेयरिंग केजेस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। तो कंपनी इज अ पार्ट ऑफ हर्षा ग्रुप। तो अभी कंपनी सप्लाइज इट्स प्रोडक्ट टू 25 कंट्रीज कवरिंग 5 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो इनका बिजनेस दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, दो मेजर सेगमेंट में डिवाइडेड है। पहला मेजर सेगमेंट है इंजीनियरिंग बिजनेस, जिसका ये बेयरिंग केजेस बनाते हैं ब्रास, स्टील एंड पोलीअमाइड मटेरियल से, कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड प्रिसीशन स्टैम्प्ड कंपोनेंट, ये सब करके ये जो केजेस बनाते हैं। एंड ये इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स है। जो सेकंड इनका रेवेन्यू सोर्स जनरेट होता है वो आता है सोलार ईपीएस बिजनेस से इनका। तो हर्षा इंजीनियरिंग के 5 जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इंडिया, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। एक चाइना में भी है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी है, नेदरलैंड्स में भी है, इसका स्टेप डाउन सब्सिडरी एक रोमानिया में भी है। तो बहुत अच्छे से फैला हुआ बिजनेस है इनका, इसीलिए ये बहुत अच्छे से सप्लाई चेन को मैनेज कर पा रहे हैं, इतने सारी कंट्रीज़ को पहुंचा पा रहे हैं, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स में पहुंचा पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये वन ऑफ द लीडिंग इसीलिए है क्योंकि इसने अच्छे से स्ट्रैटेजिकली अपने पोजीशन को रखा है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अच्छे से बढ़ावा दिया है एंड बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो चलिए कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है डाइवर्सिफाइड सूट ऑफ प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस जियोग्राफिक्स एंड एंड यूज़र इंडस्ट्रीज, जो हमने डिस्कस की। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है इनका लीडिंग क्लाइंट के साथ। फिर इनका लोकेशन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है। एक्सपर्टीज़ इन टूलिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस डेडिकेटेड सीनियर मैनेजमेंट टीम एंड क्वालिफाइड वर्कशॉप, ये सब इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में गिने जाएंगे। चलिए नज़र डालते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो इनका 31 मार्च 19 में था, इनके एसेट्स जो थे 195 करोड़ से, ये सारे जो वैल्यूज़ आप देख रहे हो ये सब करोड़ में है। तो ये 195 करोड़ था, फिर 20 में हो जाता है 973 करोड़, उसके बाद 981 करोड़ हो जाता है, 1158 करोड़ हो जाता है। रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बस एक टाइम नेगेटिव था, वो था 19 में। उसके बाद इसने 21 करोड़ का, ऑलमोस्ट 22 करोड़ कह सकते हो, ये 20 की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 20 का, उसमें पैट जो है वो 22 करोड़ का हो गया। फिर उसके बाद 21 में डबल हो गया, 45 करोड़ का हो गया ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद 22 में उसका भी डबल हो गया, वो हो गया 92 करोड़ के आसपास। और नेट वर्थ की बात करें तो वो तो बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो हुआ है। तो हर तरीके से फिनेंशियली बहुत ही अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट दिए जा रही है और फिनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलिए समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू क्या है इस आईपीओ का। तो प्री पेमेंट और शेड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बोरिंग, जो बोरिंग्स है उसको रीपेमेंट करना है, प्री पेमेंट करना है। फिर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जो भी आगे वाले जो खर्चे हैं वो उठाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर्स एंड रिनोवेशंस, वो सब उस पर खर्चा होगा। एक जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज़ होने वाला है ये आईपीओ का पैसा। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले आ कब रही है ये, तो सितंबर 14 से सितंबर 16 जो होगा वो होगा आईपीओ डेट इसका। 10 का इसका आईपीओ का फेस वैल्यू रहने वाला है। इसका प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, तो 314 से 330 रुपये रहने वाला है। अब 330 होने वाला है इसका कट ऑफ प्राइस, तो वहीं पे अप्लाई करना है। बिल्कुल भी आपको और कोई वैल्यू यूज़ नहीं करनी है, 330 रुपीज़ यूज़ करनी है। नाउ हर्षा का जो आईपीओ लॉट साइज़ अगर हम देखें 45 शेयर्स का है
उसमें से जो इशू साइज़ है 755 करोड़ का है, फ्रेश इशू 455 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल होने वाला है 300 करोड़ का। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग जो ओनर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, वो अपना 300 करोड़ का जो स्टॉक्स है वो बेचने वाले हैं। 455 का न्यू इशू आने वाला है। अच्छा है ये, नॉट एन इशू। एंड इसकी लिस्टिंग दोनों BSE NSE में होने वाली है। एंड इसका जो रिटेल का सेगमेंट होने वाला है वो 35% रहने वाला है, जो कि अच्छी बात है। लास्ट कपल ऑफ IPOs जो हमने देखे हैं वो 10% से नीचे रिटेल के लिए रख रहे थे, इसलिए ओवर सब्सक्राइब हो जा रहे थे। ये 35 रखा है, बट ये भी ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। चलिए आगे डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। चलिए हर्षा इंजीनियरिंग IPO के टाइमलाइंस पे नज़र डालते हैं। टाइमलाइंस पे बात करें तो ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की बात हमने कर ली है। अलॉटमेंट होगा 21 सितंबर को, रिफंड्स आ जाएंगे 22 सितंबर को। कई बार थोड़ा डिले हो जाता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 23 सितंबर को। एंड इसकी लिस्टिंग डेट जो है वो 26 सितंबर है, तो तब आपको मिल जाएगा ये IPO होपफुली। तो चलिए लॉट साइज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे, फर्स्ट जो होगा आपका जो एक लॉट में 45 शेयर्स है, 14,850 रुपीज़ आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या IPO को ख़रीदने का जो अमाउंट होने वाला है वो ये होने वाला है। इससे ज़्यादा अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है, ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। बहुत क्लियरली ये IPO ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का सोचिए भी नहीं। हाँ, आप HNI कैटेगरी में कर सकते हो, मगर डेफिनेटली रिटेल में आपको एक ही लॉट अप्लाई करना है। तो हर्षा इंजीनियरिंग IPO प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्री वाला जो है 99.70% है। पोस्ट होल्डिंग का रिकॉर्ड हमारे पास अभी तो नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। आज की डेट ग्रे मार्केट प्रीमियम इसकी 250 रुपीज़ चल रही है। इसका मतलब 250 इंटू 45 कर लीजिए, आपको कुछ 11,000 के आसपास जो अमाउंट होगा वो आपको एक लॉट से कमाई हो सकती है इस IPO अगर आपको मिल जाता है तो। मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। IPO का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इस वाले IPO का, वो भी बहुत अच्छा है। एंड डेफिनेटली अगर मार्केट और अच्छा होता है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी और बेहतर होगा। बट डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि इसमें गेन्स तो है ही है, जो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। मैंने बहुत पॉजिटिवली इस IPO को डिस्क्राइब किया, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मैं आपको ये तक नहीं बोलूँगा कि मैं डे 2 का वेट करने वाला हूँ, मैं डे 1 में ही अप्लाई करने वाला हूँ। मगर अगर कुछ बीच में ऐसी कोई खबरें आ जाती है तो डेफिनेटली फिर शायद मैं ना करूं। अप्लाई तो मैं करूंगा, बट मैं शायद डे 1 तक रुक जाऊं। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि डे 1 में मैं अप्लाई करने वाला हूँ, डे 2 तक तो मैं कर ही दूंगा। एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा है। ये IPO बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव IPO है, बहुत अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम देने वाला है। एंड ओवरऑल ये कंपनी बहुत अच्छी है। वैल्यूएशंस भी बहुत ही अच्छे हैं, कम में आए। इनफैक्ट अगर 400 रुपये का भी अगर ये एक जो शेयर का वैल्यू होता ना, तो भी इसको फिजिबल होता, तो भी इसको हम कह सकते थे कि हाँ ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे आया, मगर फिर भी उससे भी कम वैल्यू में आया, 330 रुपीज़ पे आया। तो इसका मतलब बहुत अच्छा स्कोप है गेन्स का। तो मैं इस IPO में अप्लाई करने वाला हूँ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और एक और छोटी सी बात बता देता हूँ, TMB ग्रुप का जो IPO है उसके लिए मैंने मना किया था, मैं अप्लाई नहीं करने वाला। मगर अगर आपने किया है तो मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं डाल दूंगा कि अलॉटमेंट का जो स्टेटस है, अलॉटमेंट अगर किसी को मिला है या नहीं मिला है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। आप चेक कर सकते हो उसमें अपना पैन नंबर डाल के कि आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। बट मैंने अप्लाई नहीं किया था। आज की डेट पे 15 रुपये चल रहा है उसका एक शेयर से, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। 3% के आसपास आपको GMP मिलेगा, विच इज़ नॉट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। बट ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया है तो मेरा आपको यही होगा वर्डिक्ट कि जल्द से जल्द अपना शेयर्स बेच दीजिए। नॉट अ ग्रेट कंपनी टू इन्वेस्ट इन, बैंकिंग सेक्टर में है, बहुत कुछ अनोखा कंपनी नहीं है। सो अगर हो सके तो वो 3% का गेंस लीजिए और निकल जाइए इस कंपनी से। बट बात वापस हर्षा की करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। डू अप्लाई फॉर दिस कंपनी एंड दैट्स इट। टेक केयर, बाय बाय।